दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि अगर आप YouTube पर काम कर रहे हो या भविष्य में यूट्यूबर बनना चाहते हो तो आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आता होगा। YouTube वीडियो पर कितने व्यूज पर कितने पैसे मिलते हैं। सच बोलूं तो जब मैं खुद YouTube स्टार्ट कर रहा था तब मेरे दिमाग में भी यही सवाल था। इंटरनेट पर सर्च करो, हर कोई अलग अलग नंबर बताता है। कोई कहता है 1 लाख व्यूज पर 1 लाख रुपए मिलते हैं, कोई कहता है 1 मिलियन व्यूज पर सिर्फ 5,000 मिलते हैं। तो सच क्या है? आज इस कंफ्यूजन को पूरी तरह से क्लियर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। सबसे पहले एक बात दिमाग में बिठा लो, YouTube आपको व्यूज के हिसाब से पैसे नहीं देता। अगर ऐसा होता तो हर क्रिएटर की अर्निंग सेम होती, लेकिन रियलिटी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। YouTube का कमाई मॉडल विज्ञापनों पर आधारित होता है। जब आपका चैनल मोनेटाइज होता है तो आपके वीडियो पर विज्ञापन दिखाए जाते हैं और विज्ञापनदाता YouTube को पैसे देते हैं अपने विज्ञापन दिखाने के लिए। उसी पैसे का एक हिस्सा YouTube आपको देता है। यहां पर दो महत्वपूर्ण शब्द आते हैं, CPM और RPM। मैं सरल भाषा में समझा रहा हूं ताकि शुरुआती भी आसानी से समझ सकें। CPM का मतलब होता है कॉस्ट पर 1,000 विज्ञापन व्यूज, मतलब विज्ञापनदाता 1,000 व्यूज के लिए YouTube को कितना भुगतान कर रहा है। RPM का मतलब होता है रेवेन्यू पर 1,000 व्यूज, मैटलैब 1,000 व्यूज पर आपको एक्चुअल में कितने पैसे मिल रहे हैं। अब मान लो आपके वीडियो पर 1 लाख व्यूज आए। ये 1 लाख व्यूज सिर्फ नंबर है। इन 1 लाख व्यूज में से सब लोग एड्स नहीं देखते, सब जगह एड्स नहीं लगते और सब एड्स सेम रेट के नहीं होते। इसलिए अगर आप सोच रहे हो कि 1 लाख व्यूज इक्वल्स फिक्स इतने पैसे, तो ये सोच बिल्कुल गलत है। अब मैं एक रियल उदाहरण देता हूं। मान लो आपका CPM 50 रुपए है। इसका मतलब है 1,000 विज्ञापन व्यूज पर 50 रुपए। तो 1 लाख व्यूज पर आप लगभग 3 शून्य से 4 शून्य रुपए कमा सकते हो। लेकिन अगर आपका CPM 200 रुपए है तो वही 1 लाख व्यूज पर 12 शून्य से 15 शून्य रुपए तक कमा सकते हो। और अगर CPM 500 रुपए हो तो अर्निंग और ज्यादा हो सकती है। अब सवाल ये है, CPM इतना ऊपर नीचे क्यों होता है? सबसे पहला फैक्टर है कंटेंट का टॉपिक। अगर आप फाइनेंस, इंश्योरेंस, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो, एजुकेशन, सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी जैसे टॉपिक्स पर वीडियो बनाते हो तो विज्ञापनदाता यहां ज्यादा पैसा लगाते हैं। इसलिए इन टॉपिक्स का CPM हाई होता है। अगर आप कॉमेडी, व्लॉग, डेली लाइफ, रोस्ट या एंटरटेनमेंट टाइप के वीडियो बनाते हो तो CPM थोड़ा कम होता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये टॉपिक्स बेकार हैं, लेकिन अर्निंग का मॉडल थोड़ा डिफरेंट होता है। दूसरा फैक्टर है ऑडियंस की लोकेशन। अगर आपकी ऑडियंस इंडिया से है तो CPM मीडियम रहेगा, लेकिन अगर US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से ऑडियंस आ रही है, CPM अपने आप हाई हो जाता है। इसी वजह से आप देखते हो कि विदेशी रचनाकार कम व्यूज में भी ज्यादा कमा लेते हैं। तीसरा कारक है वॉच टाइम और रिटेंशन। अगर लोग आपका वीडियो पूरा देखते हैं तो विज्ञापन ज्यादा लगते हैं और कमाई भी ज्यादा होती है। बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि शॉर्ट्स पर कितने पैसे मिलते हैं। तो सच ये है कि शॉर्ट्स से अर्निंग होती है, लेकिन लॉन्ग वीडियो के कंपैरिजन में कम होती है। शॉर्ट्स का मेन फायदा होता है रीच और सब्सक्राइबर्स बढ़ाना। स्मार्ट क्रिएटर्स क्या करते हैं? शॉर्ट्स से ऑडियंस बिल्ड करते हैं और लंबी वीडियो से कमाई। इसीलिए अगर आप सिर्फ शॉर्ट्स पर फोकस कर रहे हो और लंबी वीडियो नहीं बना रहे तो आप अपनी कमाई सीमित कर रहे हो। आज के समय पर YouTube एक लंबी अवधि का खेल है। जो लोग सिर्फ पैसे के लिए आते हैं वो जल्दी हार मान लेते हैं, और जो लोग वैल्यू देने के लिए आते हैं वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं। अगर आप सच में YouTube से पैसा कमाना चाहते हो तो पेशेंस रखो, कंसिस्टेंसी रखो और क्वालिटी कंटेंट बनाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप रातों रात अमीर बन जाओगे, लेकिन हाँ, अगर सही डायरेक्शन में काम किया
YouTube आपको वित्तीय स्वतंत्रता दे सकता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहां मैं ऐसे ही रियल, प्रैक्टिकल और ईमानदार YouTube टिप्स शेयर करता हूं। अब दोस्तों, मैं आपसे थोड़ा और प्रैक्टिकली बात करना चाहता हूं, क्योंकि थ्योरी समझ लेना एक बात होती है, लेकिन YouTube पर काम करते वक्त ग्राउंड रियलिटी क्या होती है ये समझना और ज्यादा जरूरी है। बहुत से लोग मुझसे यह भी पूछते हैं कि अगर मेरे वीडियो पर विज्ञापन ही नहीं आए तो क्या होगा। तो सच यह है कि हर व्यू मोनेटाइज नहीं होता। मान लो आपके 1 लाख व्यू आए, लेकिन उनमें से सिर्फ 60-70 हजार व्यू ही मोनेटाइज हुए। बाकी व्यू या तो एड ब्लॉकर की वजह से होते हैं या फिर उन पर विज्ञापन योग्य नहीं होते। इसलिए जब आप अपनी कमाई की गणना करते हो तो ये सोचकर चलो कि हर व्यू पैसे नहीं लाता। ये बात जितनी जल्दी समझ जाओगे उतनी कम निराशा होगी। अब मैं आपको ये भी बता देता हूं कि YouTube पर सिर्फ विज्ञापनों से ही पैसे नहीं आते। बहुत लोग ये सोचते हैं कि मोनेटाइजेशन ऑन हो गया, बस अब अर्निंग शुरू। लेकिन एक्चुअली ये सिर्फ शुरुआत होती है। YouTube पर अर्निंग के मल्टीपल सोर्सेस होते हैं। एड्स, ब्रांड डील्स, एफिलिएट मार्केटिंग, स्पॉन्सरशिप, सुपर चैट, मेंबरशिप्स और अपना प्रोडक्ट या सर्विस। जो निर्माता सिर्फ विज्ञापनों पर निर्भर करते हैं उनकी वृद्धि सीमित रहती है। अगर आप छोटा निर्माता हो तो शुरू में विज्ञापनों से पैसे कम ही मिलेंगे, और ये बात मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं ताकि आपकी अपेक्षाएं गलत न बने। शुरू के समय पर आपका फोकस होना चाहिए सिर्फ एक चीज पर, ऑडियंस बिल्ड करना। अगर आपके पास लॉयल ऑडियंस है तो पैसे के रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। अब थोड़ा बात करते हैं मोनेटाइजेशन एलिजिबिलिटी की। बहुत लोग पूछते हैं कि कितने सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, कितना वॉच टाइम चाहिए। YouTube के रूल्स के हिसाब से आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए और लास्ट 12 महीनों में 4000 घंटों का वॉच टाइम होना चाहिए, या फिर 90 दिन में 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज होने चाहिए। लेकिन मैं यहां एक बात क्लियर कर देता हूं, मोनेटाइजेशन मिल जाना सक्सेस नहीं होता। यह सिर्फ एक स्टेज होती है, असली खेल उसके बाद शुरू होता है। बहुत से लोग मोनेटाइजेशन के बाद डीमोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि उनकी अर्निंग एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं होती। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, YouTube को मैराथन समझो, स्प्रिंट नहीं। अब बात करते हैं RPM बढ़ाने की, क्योंकि आखिर में सवाल यही होता है कैसे ज्यादा पैसे कमाए जाएं। सबसे पहली चीज, आप अपने कंटेंट को विज्ञापन अनुकूल बनाओ। गाली ग्लौज, घृणा, भ्रामक शीर्षक, ये सब चीजें अल्पकालिक दृश्य दे सकती हैं लेकिन दीर्घकालिक कमाई को नुकसान पहुंचाती हैं। दूसरी चीज, वीडियो की लंबाई। 8 से 12 मिनट के वीडियो में विज्ञापन लगने की संभावना अधिक होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि बेकार का कंटेंट भरो, लेकिन मूल्य के साथ लंबाई रखो। तीसरी चीज, दर्शक प्रतिधारण। अगर लोग आपका वीडियो आधा देखकर छोड़ देते हैं तो विज्ञापन कम लगते हैं। इसीलिए वीडियो के शुरू के 30 सेकंड बहुत मजबूत होने चाहिए। अब मैं आपसे एक ईमानदार बात करना चाहता हूं। अगर आप YouTube सिर्फ पैसे के लिए शुरू कर रहे हो तो शायद आप ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे, क्योंकि शुरू के 6 महीने या कभी कभी 1 साल तक कमाई बहुत कम होती है। लेकिन अगर आप YouTube वैल्यू देने के लिए स्टार्ट कर रहे हो, अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए या लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो धीरे धीरे पैसे भी आने लगते हैं। आज जितने भी बड़े क्रिएटर्स हैं उन्होंने भी जीरो से स्टार्ट किया था। उनके भी पहले वीडियोस पर 10-20 व्यूज ही आते थे, लेकिन उन्होंने कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी। इसलिए मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि अपने आप को किसी और से कंपेयर मत करो। हर चैनल का जर्नी अलग होता है, बस अपनी ग्रोथ पर फोकस रखो। अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा बेहतर होते जा रहे हो तो समझ लो आप सही दिशा में हो। और हाँ, कमेंट्स में लोग जो भी बोलते हैं हर बात दिल पर मत लो। पॉजिटिव फीडबैक लो, नेगेटिव को फिल्टर करो और आगे बढ़ते रहो। मैं आगे भी आपके साथ YouTube, अर्निंग, ग्रोथ, एल्गोरिदम और रियल क्रिएटर लाइफ के बारे में मैं आपको विस्तार से बात करता रहूंगा। अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हो
तो मैं सच में आपके समय की सराहना करता हूं। इसका मतलब है कि आप गंभीर हो। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो उन लोगों के साथ जो YouTube शुरू करना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं और भी रियल चीजें शेयर करूंगा। तब तक के लिए मेहनत करते रहो, सीखते रहो और अपने सपने पर विश्वास रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।